रोल्स रॉयस समझ रहा है क्या? रोल्स नहीं, वो चिकन रोल मालूम है। ये आदमी को सिर्फ चिकन रोल मालूम है। बॉलीवुड की दुनिया जितनी रंगीन बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और दर्द भरी होती है। फराह खान, एक नाम जो कभी डांस फ्लोर की रानी थी और कैमरे के पीछे कमाल कर गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी के एक हिस्से में छुपा है ऐसा तूफान जिसने उनके रिश्ते की बुनियाद ही हिला दी। एक ऐसी शादी जो सबको मिसाल लगती थी, आखिर क्यों टूट गई? मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस रिश्ते के पीछे छुपे उस गहरे राज की कहानी। अरे फ्रेम में नहीं खड़ा रहे, उधर खड़ा रहे। तू भी ना। जो न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सिर्फ दूरियां वजह थी या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा चेहरा था जो सब कुछ बदल गया? जानिए इस दिलचस्प और थ्रिल से भरपूर कहानी को सिर्फ 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। जहां हर राज खुलता है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में जो दिखाई देता है वह अक्सर हकीकत से बहुत अलग होता है। फराह खान और उनके पति शिरीष कुंदर की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में सब कुछ एक परफेक्ट फिल्मी रिश्ते जैसा लगा, नाम, शोहरत, ग्लैमर और 3 बच्चे। लेकिन हकीकत के पर्दे के पीछे की सच्चाई बेहद अलग और ड्रामेटिक थी। फराह खान, जो कि बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक हैं, उन्होंने अपने से 10 साल छोटे शिरीष कुंदर से शादी की थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन समय के साथ घर की दीवारों के पीछे तनाव और टकराव बढ़ने लगे। कहा जाता है कि फराह घर में पूरी तरह हुकूमत चलाती थीं, शिरीष की हर बात में दखल देना और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना आम हो गया था। हालत इतनी बिगड़ गई कि शिरीष खुद को घर में पालतू जानवर की तरह महसूस करने लगे। हालांकि वे भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे, लेकिन उन्हें कभी वह सफलता और पहचान नहीं मिली जो फराह को मिली। उनके कई प्रोजेक्ट्स असफल रहे और धीरे धीरे उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया, जिससे निजी रिश्तों में खटास और भी बढ़ती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फराह खान ने धीरे धीरे शिरीष कुंदर को न सिर्फ अपने करियर से बल्कि निजी जीवन से भी कमजोर कर दिया था। घर में शिरीष के फैसलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था और कई बार उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। शिरीष खुद को न सिर्फ घर में अनदेखा महसूस करने लगे बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी गहरे दबाव में आ गए। फराह के निरंतर कंट्रोल और दखल ने उनके आत्मसम्मान और करियर दोनों को गहरी चोट पहुंचाई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि फराह ने उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर कर दिया और अब शिरीष अपनी मां के साथ रहने लगे हैं। वहीं फराह अपने 3 बच्चों और यूट्यूब करियर में व्यस्त हैं। इस टूटते रिश्ते की जड़ कहीं न कहीं फराह के भाई साजिद खान को भी माना जाता है। शिरीष चाहते थे कि फराह साजिद से दूरी बनाए रखें, क्योंकि उस वक्त साजिद पर कई गंभीर आरोप लगे थे और शिरीष को डर था कि इन सब का असर बच्चों पर न पड़े। मगर फराह ने शिरीष की बात नहीं मानी और इसके बाद घर में रोज झगड़े और तनाव की स्थिति बनने लगी। 3 बच्चों की मौजूदगी के बावजूद घर का माहौल अशांत और बोझिल होता चला गया। शिरीष कुंदर ने आखिरकार यह सोच लिया कि बच्चों की सुरक्षा और अपनी मानसिक शांति के लिए अलग रहना ही बेहतर होगा। घर में लगातार बढ़ते तनाव से उनकी मां भी बेहद परेशान थीं, इसलिए शिरीष ने उनके पास जाकर रहने का फैसला किया। अब वह फराह और बच्चों से दूर अपनी मां के साथ रहते हैं। मीडिया में कई बार फराह और शिरीष के अलग होने की खबरें आईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फराह जल्द ही शिरीष से तलाक लेने की तैयारी में है, जबकि कुछ ने लिखा कि शिरीष अब कभी वापस नहीं आएंगे। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फराह की लगातार दबंग और कंट्रोलिंग रवैये ने शिरीष को न सिर्फ घर में बल्कि प्रोफेशनल स्तर पर भी कमजोर कर दिया। चर्चाओं का विषय यह भी बना कि फराह ने धीरे धीरे शिरीष को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दिया है और अब कानूनी रूप से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे कितनी जटिलताएं और दबाव छिपे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या फराह खान का यह फैसला सही है या गलत। क्या सच में फराह ने शिरीष कुंदर की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया? क्या भाई की गलती की कीमत एक युवा व्यक्ति को चुकानी पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
शिरीष कुंदर का नाम फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता था, लेकिन सफलता उनके कदमों को नहीं छू सकी। फिल्मों की दुनिया में उनकी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिली जो फराह को मिली। उन्होंने कई फिल्मों में निर्देशन और प्रोडक्शन किया, लेकिन कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और कई फिल्मों का प्रमोशन भी नहीं किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता था कि शिरीष कुंदर का हाथ कमजोर है और उन्हें सही मार्गदर्शन की कमी है। इस बीच फराह खान का करियर शानदार ऊंचाइयों पर था। हर फिल्म का गाना हिट हो रहा था और उनका नाम हर अवार्ड शो में चमक रहा था। इस बड़े फासले ने शिरीष को और अधिक दबाव में डाल दिया। घर में फराह की सफलताएं उनकी आंखों के सामने थीं, जबकि उनके अपने प्रयास बार बार असफल होते नजर आए। ये फासला सिर्फ पेशेवर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी खटास और टकराव का कारण बन गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि फराह ने शिरीष की असफलताओं पर कभी सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाया और उन्हें अपनी उम्मीदों के मुताबिक ढालने की कोशिश की। शिरीष ने महसूस किया कि वे न सिर्फ घर में दबाव महसूस कर रहे हैं, बल्कि उनका करियर भी उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। फराह का करिश्माई और ताकतवर व्यक्तित्व धीरे धीरे घर में कंट्रोल और दबाव में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह अक्सर शिरीष की राय को नजरअंदाज कर देती थीं। जब भी शिरीष किसी बड़े फैसले में अपनी बात रखने की कोशिश करते तो फराह तुरंत उसे टाल देती थी। बच्चों के सामने भी ये टकराव जारी रहता था, जिससे शिरीष को लगता था कि घर में वे केवल शांति बनाए रखने वाले सदस्य हैं, निर्णय लेने वाले नहीं। मीडिया में यह भी कहा गया कि फराह अपने करियर की सफलता और घर में अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए लगातार शिरीष पर दबाव बनाती थी। शिरीष की असफलताओं का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उनका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटता गया और वे खुद को कमजोर महसूस करने लगे। फराह खान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रांड है, जिन्होंने डांस को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। उनके गानों की कोरियोग्राफी ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित किया। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे। इस कहानी में एंट्री होती है एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरे इंसान की, शिरीष कुंदर की। शिरीष एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें फिल्मों से बेहद लगाव था और वे फिल्मों की एडिटिंग करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात फराह से हुई, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उस समय फराह अपने करियर के शीर्ष पर थीं। हर प्रोड्यूसर और स्टार उनके साथ काम करना चाहता था। वहीं शिरीष एक शांत, शर्मीले और सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे। दोनों के बीच उम्र का फर्क 8 से 9 साल बताया जाता है, लेकिन मीडिया ने इसे बढ़ाकर 30 साल तक लिखा। फराह को शिरीष की मासूमियत पसंद आई, जबकि शिरीष को फराह का आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व भाया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी। फिल्मों पर चर्चा, एडिटिंग की बातें और जिंदगी के छोटे छोटे मजेदार पल। यह शुरुआत थी एक अनोखे रिश्ते की, जिसने दोनों की दुनिया बदल दी। शिरीष फराह के सामने हमेशा शांत और समझदार बने रहते थे। वे फराह के मूड स्विंग्स को सहन करते, उन्हें समझते और हंसाते रहते। इसी समझदारी के बीच दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे पनपने लगा। जब फराह ने शादी का ऐलान किया तो मीडिया में मानो भूचाल आ गया। फराह खान ने अपने जूनियर से शादी कर ली थी, डायरेक्टर ने एडिटर से शादी क्यों की, ये सवाल हर जगह सुर्खियों में था। लेकिन फराह और शिरीष ने किसी की परवाह नहीं की और अपने प्यार पर पूरा यकीन रखा। 2004 में दोनों ने शादी की, जो बहुत ही सिंपल थी। ना कोई बॉलीवुड का शो शौक, ना कोई फालतू दिखावा, बस परिवार, कुछ करीबी दोस्त और उनका सच्चा प्यार। शादी के बाद उनका रिश्ता शुरू में बेहद खूबसूरत था। फराह का स्टारडम और शिरीष की शांति एक दूसरे के लिए संतुलन बने। फराह फिल्मों में व्यस्त थीं, जबकि शिरीष एडिटिंग में लगे थे और धीरे धीरे खुद के निर्देशन की ओर कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसा हर रिश्ते में होता है, जब दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व एक साथ आते हैं तो टकराव भी शुरू हो जाता है। फराह खान आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय है। टीवी रियलिटी शो, फिल्मों की जजिंग, डायरेक्शन और सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रखती है। फिलहाल वे अपने बावर्ची दिलीप के साथ YouTube वीडियो बनाने में बहुत व्यस्त हैं। जी, शर्म तो नहीं आई ना? मैं हमको मैं अंडा बनाना सिखाता हूं। करने को शर्म नहीं आई ना तेरे को? जस्ट डोंट लेट हिम टच यू। लेकिन जब कोई उनसे शिरीष के बारे में पूछता है तो वे मुस्कुराकर कहती हैं कि वह अपने काम में व्यस्त हैं। पर असल में जो कुछ भी अंदर हो रहा है वह केवल फराह ही जानती है। शायद उनका दिल भी टूट चुका है, बस उन्होंने अपने दर्द को काम के पीछे छुपा लिया है। शिरीष अब अपनी माँ के साथ मुंबई में रहते हैं
और फिल्म इंडस्ट्री से लगभग दूरी बना चुके हैं। कभी कभी वे सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ पुरानी तस्वीरें साझा करते हैं, जिनमें छिपा होता है एक पिता का वह दर्द जो हर रोज नए बच्चों को याद करता है, लेकिन उनसे खुलकर नहीं मिल पाता। शिरीष अभी भी लिखते हैं और कभी कभी एडिटिंग का काम भी करते हैं, लेकिन उनकी पहले वाली चमक अब कहीं खो गई है। ऐसा लगता है कि फराह खान ने उनका जीवन एक कष्टमय नर्क बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी फराह खान और शिरीष कुंदर की शादी की वो कहानी जिसमें छुपे थे प्यार, संघर्ष और टूटन के अनकहे पहलू। बॉलीवुड की चमक धमक के बीच कई बार दिलों की दुनिया इतनी जटिल हो जाती है कि सब कुछ बिखर सा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बॉलीवुड कहानियों से जुड़े रहें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगली बार हम लेकर आएंगे बॉलीवुड की और भी दिलचस्प कहानियाँ। तब तक के लिए देखते रहिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट, जहाँ हर कहानी होती है फिल्मी और हर सच होता है रोमांचक।